तो हम सबको ये तो पता है कि जो ऊप्स होती है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको बनाने के पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि हम प्रोग्रामर्स जो भी कोड लिखें उसको हम कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड के साथ मैप करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ऊप्स का एक कंसेप्ट होता है जो कि है इनकैप्सुलेशन। अब इसके अंदर आती है हमारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट। अब जो क्लासेस होती है वो बेसिकली एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। जिस तरीके से एक आर्किटेक्चर क्या करता है, बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे जितनी चाहे उतनी बिल्डिंग बना सकता है। उसी चीज को हम प्रोग्रामर्स ने नोटिस किया। हमने सोचा कि हम भी क्यों ना इसी कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम में लेके आए। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई। क्लासेस एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है एंड उस क्लासेस के बेसिस पे हम जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमने रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट को हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डालने की कोशिश करी। इसी तरीके से यहाँ पे ऊप्स का एक दूसरा कंसेप्ट है जो कि है इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में तो सभी को पता है कि जो भी गुण, जो भी फीचर हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो एक तरीके से हमको इनहेरिट होते हैं, राइट। अब इसी कंसेप्ट को हमने अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लाने की कोशिश करी एंड यहाँ पे ऊप्स ने इस चीज को हमें अचीव करने में हेल्प करी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो रियल वर्ल्ड का इनहेरिटेंस है उसको हम अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे आईडी पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे सिलेक्ट करूंगा और एक बनाऊंगा जावा क्लास। इस क्लास का मैं नाम देने वाला हूँ इनहेरिटेंस। अब मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज नहीं करने वाला, मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपली वॉइड मेन का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम है इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड इस क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक दूसरी क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा पेरेंट। एंड क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा पेरेंट, ठीक है। तो मान लो कि ये पेरेंट है एंड इस पेरेंट के अंदर हमारे पास कुछ फीचर्स है, जैसे कि मान लो कि पेरेंट के जो हेयर्स हैं, है ना, हेयर है वो कर्ली है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है हेयर एंड इसके अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ कर्ली, ठीक है। अब मान लो कि जो पेरेंट्स के आईज का कलर है वो है ब्राउन। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा आई कलर एंड यहाँ पे मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा ब्राउन। अब यहाँ पे हम पेरेंट के अंदर एक फंक्शनैलिटी देंगे, एक ऐसी फंक्शनैलिटी देंगे जो पेरेंट के लिए यूनिक रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा जिसके लिए यहाँ पे मैं पब्लिक कीवर्ड का यूज करूंगा एंड ये मेथड होगा मेरा वॉइड टाइप का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वॉइड कीवर्ड का यूज किया है। एंड जो फंक्शनैलिटी है, जो फीचर है हमारे पेरेंट का, वो है बेसिकली लेट्स से कि यहाँ पे पेरेंट के पास ना एक सीक्रेट रेसिपी है जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक सीक्रेट डिश बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम देता हूँ मे बी कुक फैमिली रेसिपी, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे मेथड का नाम बनाया है कुक फैमिली रेसिपी एंड ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड मेरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करेगा और एक मैसेज प्रिंट करेगा, लेट्स से आई कैन कुक अ सीक्रेट डिश। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, आई कैन कुक अ सीक्रेट डिश। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी फंक्शनैलिटी है, एक तरीके से फीचर है हमारे पेरेंट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि होगी हमारी चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा चाइल्ड। अब यहाँ पे पेरेंट का क्या है, पेरेंट का चाइल्ड है। तो यहाँ पे पेरेंट के जो भी गुण होंगे, जो भी फीचर होंगे वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा मैनुअली। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे कोई भी ऐसी क्लास बनानी है जो किसी दूसरे क्लास से कोई फीचर को इनहेरिट कर रही होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस क्लास को बनाते टाइम यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सटेंड कीवर्ड का। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है सिंपली एक्सटेंड कीवर्ड का। अब यहाँ पे मुझे एक्सटेंड क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना है पेरेंट को। तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये हमारी चाइल्ड क्लास बन गई है जो बेसिकली एक्सटेंड कर रही है हमारे पेरेंट को। यानी कि ये क्या कर रही है, हमारे पेरेंट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी फीचर्स है, उसको एक तरीके से इनहेरिट कर रही है। कौन कर रही है, हमारी चाइल्ड क्लास कर रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई किया है हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। अब यहाँ पे चाइल्ड के अंदर भी हमारे कुछ फीचर जो है वो यूनिक है, कुछ फीचर जो है वो हमें पेरेंट से मिले हैं एंड कुछ फीचर जो है वो चाइल्ड ने खुद यूनिकली डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा स्किन टोन, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि जो चाइल्ड का स्किन टोन है वो है फेयर, यानी कि गोरा है चाइल्ड एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड ने एक हॉबी भी डेवलप करी है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा हॉबी एंड यहाँ पे हम लेट्स से चाइल्ड की हॉबी है प्लेइंग गेम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली हॉबी के अंदर स्टोर कर दिया है प्लेइंग गेम्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे
जो कि होगा अगेन हमारा वॉइड टाइप का। एंड इस मेथड का नाम रखेंगे हम प्लेइंग गेम्स। ओके, यहाँ पे प्लेइंग का पी मैं स्मॉल में करता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्लेइंग गेम मेथड के अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे आई कैन प्ले एनी गेम। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने 3 क्लासेस बनाई। सबसे पहले हमने जो क्लास बनाई वो थी हमारी मेन क्लास। ठीक है, इसको हम साइड करते हैं। मेन हमारा फोकस रहेगा पेरेंट क्लास पे। सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाई। पेरेंट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे उसके कुछ फीचर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास बनाई जो पेरेंट को हमारे एक्सटेंड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं हमारे मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर हम आते हैं हमारे मेन मेथड के अंदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे पेरेंट का। तो मैंने पहले ही बताया आपको, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे पेरेंट। एंड यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने लिखा है डैड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा ताकि मैं ऑब्जेक्ट बना सकूं मेरे पेरेंट क्लास का। एंड यहाँ पे मैंने पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया है। सिंपली यहाँ पे क्या किया है, मैंने पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम है डैड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डैड को लिखता हूँ। एंड जैसे ही मैं इसके आगे डॉट लगाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरे डैड क्लास के अंदर जितने भी फीचर्स हैं मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे मैं आई कलर को एक्सेस कर सकता हूँ। जो आई कलर हमने वेरिएबल बनाया उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हेयर है, हेयर वेरिएबल है, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारे मेथड्स हैं उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो एक तरीके से सिंपल केस है हमारा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं इस कुक फैमिली रेसिपी को कॉल करूँ, इस मेथड को। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखना मेरा जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया मेरे कंसोल पे। एंड मेरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, आई कैन कुक अ सीक्रेट डिश। अब सीक्रेट डिश जो है वो कौन बना सकता था, सीक्रेट डिश जो है वो बना सकता था हमारा पेरेंट, है ना। पेरेंट के अंदर ये हमारी एक फीचर था, फंक्शनैलिटी थी कि वो एक सीक्रेट रेसिपी जानता है और उसके थ्रू वो एक सीक्रेट जो है वो डिश बना सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं चाइल्ड लिखूंगा। एंड यहाँ पे मैं चाइल्ड का नाम दूंगा, मे बी यहाँ पे मैंने नाम दिया है मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड का नाम है हमारे मोहन। एंड इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, अब मैं यहाँ पे जैसे ही मोहन टाइप करूंगा उसके बाद डॉट लगाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे सजेशन मिल रहा है आई कलर का। अब आई कलर तो हमारे पेरेंट क्लास के अंदर था, वो तो हमारे चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी फीचर्स थे वो तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट क्लास के फीचर थे हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक सीक्रेट रेसिपी थी, एक मेथड था जो कि था कुक फैमिली रेसिपी, राइट। मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट जिसका नाम है मोहन। ठीक है, तो यानी कि मोहन भी अब वो सीक्रेट रेसिपी जानता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको ये फीचर एज अ इनहेरिटेंस में दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे मोहन क्या कर सकता है, मोहन यहाँ पे जो उसके फीचर्स हैं, जैसे कि मोहन को आते हैं यहाँ पे गेम खेलनी, तो यहाँ पे वो प्लेइंग गेम मेथड जो है उसको भी एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे मेरे 3 मैसेजेस प्रिंट हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैसेज था मेरा वो प्रिंट हुआ है लाइन नंबर 24 के थ्रू। जो डैड जो हमारा पेरेंट है ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हमने यहाँ पे कुक फैमिली रेसिपी को एक्सेस किया, राइट। हमने यहाँ पे कॉल किया कुक फैमिली रेसिपी को। एंड इसके अंदर हमने क्या किया था, एक मैसेज प्रिंट किया था जो कि था हमारा आई कैन कुक अ सीक्रेट डिश, राइट। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एंड यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास के थ्रू हमने उसी डिश को दोबारा बनाया, एक तरीके से हमने उसी मेथड को कॉल किया। अब उस मेथड को हमने कैसे एक्सेस किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिट किया था हमारे पेरेंट को। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही मैंने इस मेथड को एक्सेस किया, कॉल किया यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरा सेकंड लाइन पे प्रिंट हुआ सेम मैसेज जो कि हमारा आई कैन कुक अ सीक्रेट डिश। अब इसके साथ यहाँ पे मोहन के पास यानी कि चाइल्ड के पास एक और फंक्शनलिटी है, उसकी खुद की फंक्शनलिटी है कि वो वीडियो गेम भी खेल सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेइंग गेम्स मेथड को कॉल किया जो कि हमारे चाइल्ड के अंदर था, पेरेंट के अंदर नहीं था, चाइल्ड के अंदर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने मैसेज प्रिंट किया हमारा आई कैन प्ले एनी गेम। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई किया हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। हमने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई, उसके बाद उस पेरेंट क्लास को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हमारे चाइल्ड क्लास बनाते टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास के जो भी फीचर्स है मैं उसको यहाँ पे एक्सेस तो कर सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट्स के जो फीचर्स है उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पे ये फायदा रहता है कि हमारे जो फीचर्स पहले से ही बने हुए हैं, जिस क्लास के अंदर हमारे फीचर्स हमारे फंक्शन जो है वो पहले से ही बने हुए हैं, हमें यहाँ पे उनको हमारे कोड में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, उस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। एंड जो भी फीचर्स पहले से ही पड़े हुए हैं हमारे कोड के अंदर, हम उसको अपने प्रोग्राम में आगे जाके यूज कर सकते हैं। एक तरीके से हमको वो कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो
तो आई होप कि अब आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को और डीपली समझ पाए। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। तो आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास बनाओ, उसमें इनहेरिटेंस को अप्लाई करके देखो कि आप किस तरीके से यहाँ पे पेरेंट क्लास के फीचर को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको इनहेरिटेंस की पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।